नहीं, जब अल्लाह ताला ने मुझे जिंदगी दी है तो इस जिंदगी को ऐसा हूँ कि आप रफीगंज का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। विधानसभा का इलेक्शन था वो, मैंने देखा कि आप घरों तक पहुंच पहुंच कर उस वक्त की मैं जर्नी आपको मैं जानता भी नहीं था, लेकिन आप जब तक नहीं अपनी जनता से कनेक्ट रहिएगा। देखिए, जनता राजनीति की सबसे अच्छी चीज क्या, अभी मैं ग्राम पंचायत सिवली से हमारी वाइस पंचायत समिति सदस्य हैं और हमने 2021 में चुनाव जीता था पंचायती राज। तब से हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। और इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ रफीगंज में। हमारे साथ है युवा नेता। लोग बात करते हैं कि नेता बनेंगे जब वो कुछ बिजनेस बड़ा कर लेंगे। युवा नेता आजकल आ रहे हैं समाज में, हमारे बहुत अच्छा कर रहे हैं। सर, आपने बिजनेस वगैरह में क्यों नहीं हाथ आजमाया? आप इस फील्ड में कैसे आ गए सर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरा नाम अरमान खान है। और आपका जो ये सवाल है कि आपने बिजनेस में अपना हाथ क्यों नहीं आजमाया और राजनीति में क्यों आए हैं, तो मैं बहुत सारी चीजों को देखा। मैंने देखा लोग बिजनेस में हैं, लोग जॉब में हैं, लेकिन वो समाज को वो सेवा नहीं दे पा रहे थे। मैंने बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन को देखा है जो सिर्फ बस कमाते हैं और अपना रहते हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, जब अल्लाह ताला ने मुझे जिंदगी दी है तो इस जिंदगी को ऐसे जिए कि 10 लोग मुझे जाने और इस जिंदगी को मैं लोगों के लिए बलिदान कर दूं, समर्पित कर दूं और लोगों के काम आ सकूं। यही सोचकर मैंने राजनीति में कदम रखा। अच्छा, ज्यादातर जो लोग होते हैं पहले तो देखा जाता है कि वो कमा लेते हैं और कहीं ना कहीं अपना एक सेटअप खड़ा कर लेते हैं, फिर राजनीति में आते हैं और फिर उन लोगों को सक्सेस नहीं मिल पाता है तो राजनीति को बोलते हैं बड़ा गंदा चीज है राजनीति की, ये वो। लेकिन आपने, मैं जहां तक आपको ऑब्जर्व कर पाया हूं कि आप रफीगंज का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। विधानसभा का इलेक्शन था वो, है ना, 2020 में। तो मैंने देखा कि आप घरों तक पहुंच पहुंच कर उस वक्त की मैं जर्नी आपको मैं जानता भी नहीं था, लेकिन देख रहा था कोई बंदा आया है जो घरों घरों तक पहुंच करके नॉक कर करके लोगों के सवाल जवाब अपने सामने समक्ष रख रहा है। तो ये कितना जरूरी होता है कि लोगों से कनेक्ट एकदम रहना? देखिए, आप चाहे वो राजनीति हो चाहे वो बिजनेस हो, जब तक नहीं आप अपने व्यवहार को अच्छा रखिएगा और जब तक नहीं आप लोगों तक कनेक्ट होइएगा, तब तक आप किसी चीज में सक्सेस नहीं पाइएगा। बिजनेस भी अगर हम करके बैठते हैं तो जब तक नहीं हमारा कनेक्टिविटी दूर दूर तक हो, जब तक लोग नहीं जाने कि हाँ ये व्यवहारिक आदमी है, इसके से सामान लेना बेहतर है, तभी लोग आते हैं। नहीं तो वरना लोग एक बार आते हैं उसके बाद दोबारा नहीं आते। इसी तरह राजनीति है, आप जब तक नहीं अपनी जनता से कनेक्ट रहिएगा। देखिए, जनता, राजनीति की सबसे अच्छी चीज क्या मुझे लगी कि अगर आप जनता के दुख सुख में, जनता आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगती है, वो सिर्फ यही मांगती है कि हमारे दुख सुख में जो व्यक्ति खड़ा है वो मेरे लिए ठीक है। तो मैंने इस चीज को अपने राजनीति में आने के बाद इस चीज को सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में लाया कि जो मेरे जनता है, जो मेरी लोग है, जो मेरे लोग हैं, जिन्होंने मुझे आज चुनाव जिताया, जिन्होंने मुझे जिताकर आज इस पद पर बैठाया है, या जो लोग मुझे पसंद करते हैं, तो मेरा यह कर्तव्य बनता है कि उनके दुख सुख और उनसे जुड़े रहना ही मेरा कर्तव्य है। और राजनीति का ये या किसी भी चीज का ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि लोगों से जुड़े रहिए। अभी वर्तमान में भी मैं देखता हूँ किसी न किसी पोस्ट पे आप या आपकी वाइफ है ना, तो उसमें आप लोगों तक जो आपके दायरे में आता है, आपके सीमित क्षेत्र में आता है, तो उसमें क्या क्या लोगों के लिए किया है, थोड़ा सा बताना चाहेंगे? जैसे देखिए, आपने जो बोला सही बात है। अभी मैं ग्राम पंचायत सिवली से हमारी वाइस पंचायत समिति सदस्य हैं और हमने 2021 में चुनाव जीता था पंचायती राज। तब से आज तक आप अगर मुझे फेसबुक पर देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि मैं अपने हर किए हुए उस काम को, जो जनता के लिए फंड आते हैं, उस हर काम को मैं शेयर करता हूं कि आज मैंने इस गांव में पीसीसी कराया, आज मैंने यहाँ फेवर ब्लॉक लगाया। तो तकरीबन मेरे पंचायत में 8 गांव आते हैं, जिसमें से तकरीबन मैं 4-5 गांव में पीसीसी फेवर ब्लॉक, तो ये जो नॉर्मली योजनाएं जिसका फंड आता है वो मैं करा चुका हूं, जिससे जनता को लाभ हो रहा है आज के टाइम में। और उसके अलावा मैं जो उनका पर्सनल इशू है, जैसे राशन कार्ड से जुड़ा हुआ, हम मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, जो उनसे उस पर भी मैं ज्यादा फोकस करता हूं। और ये सब कामों को भी मैंने अपने जनता के लिए, अपने पंचायत में जहां तक मेरी सीमाएं हैं, पंचायत समिति की जो क्षेत्र की, मैंने किया है लोगों के लिए। आप एक शिक्षित हैं और बहुत अच्छी शिक्षा आपको माशाल्लाह मिली है, लेकिन आपका उस पर भी तो फोकस होगा कि कुछ बच्चे जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, ज्यादातर तो पैसे का ही इशू रहता है, तो उन बच्चों के लिए, अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए कुछ किया है या करने वाले हैं? देखिए, मैंने अपने अभी तक तो खैर मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन जो मुझे जनता ने जब से चुना है तब से मैं, और ये मेरी पहली प्रायोरिटी होती है एजुकेशन और हेल्थ। ये 2 चीज अगर इंसान की ठीक रही तो वो इंसान अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं स्टेबल कर जाता है, कुछ कर लेता है। क्योंकि हम और आप जानते हैं कि कलम की ताकत बहुत ज्यादा चीज, बहुत पावरफुल होती है।
कलम आपको जिंदा रखती है, तलवार आपको मृत्यु पहुंचाती है। तो मैं कलम का साथी हूं और कलम को ही मैं लेके साथ चलता हूं। तो मैंने आज तक अभी तक तो किया नहीं है, लेकिन मेरा फ्यूचर प्लान है कि उस कुछ समय लगेगा, साल 2 साल समय लगेगा। मेरा जो फ्यूचर प्लान है एजुकेशन को लेके, मैंने ये सोचा है कि हमारे जो पूरे इंटायर रफीगंज, मेरे जो प्रखंड है, जितने भी गरीब बच्चे तबके के लोग हैं जो बेचारे अपने बच्चों को हायर एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी एजुकेशन की संस्था खोलने की मेरी एक प्लानिंग चल रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द खोलेंगे। और आपको भी इंशाल्लाह, आपकी भी एक कोचिंग चलती है 21 सेंचुरी, और इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि उसमें आप हमारी भी मदद कीजिए और अगर हम लोग दोनों फिर मिलकर उसमें जो है कोलैबोरेट करके एक अच्छी एजुकेशन संस्था जो है अपने रफीगंज में खड़ा करते हैं। एक पढ़ाई से ही रिलेटेड मैं ये भी करना चाहूंगा, कुछ दिन पहले आपका वीडियो मैं देख रहा था, काफी वही नेता वही मैं मानता हूं जो लोगों के मुद्दे को एकदम जा करके उस साइट पे खड़ा करे। आप कहीं नाली वगैरह में डूबे हुए थे और बता रहे थे कि किसने, इंजीनियर ने बनाया, और ये जो नाली जो बना दिया है वो सड़क से ऊंचा है तो पानी तो नीचे आएगा। तो ऐसे ऐसे इंजीनियर काम कर रहे हैं, तो क्या हो पाएगा? इसके लिए क्या टिप्पणी करना चाहेंगे उन लोगों पे? देखिए, टिप्पणी तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ एक मशवरे के तौर पर ये कहेंगे हम उससे लोगों को कि अगर आप काम करते हैं तो कम से कम, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नाला ऊपर रहना चाहिए ताकि बड़ी गाड़ियां उसको तोड़ नहीं दे, तो एटलीस्ट कम से कम पानी की निकासी के लिए जगह बना के रखिए जिससे पानी का जल जमाव नहीं हो। और वो वीडियो ज्यादा दूर का नहीं है, बस ये बगल का ही है, पुल के पास का ही वीडियो है वो, ये जो आपका पुल है, नया पुल, ये नया पुल है, बस यहीं पर का है। काफी जल जमाव हो गया था, तो उसी को लेके मैंने लोगों को ये बात पहुंचाया कि भाई कम से कम पानी की निकासी का रास्ता होना चाहिए, क्योंकि जब कुछ लोग पैदल चलते हैं, कुछ गाड़ियां से चलते हैं, तो जो गाड़ियों से चल रहे हैं उन्हें तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पैदल चल रहे हैं उनको छींटा पड़ जाता है, गाड़ियां स्पीड में आती हैं, वो पूरे गीले हो जाते हैं, गंदा पानी रहता है। तो उस पानी की निकासी के लिए जो है उसको कहीं भी काम कीजिए तो पानी की निकासी का इंतजाम करते हुए इस तरह के नाले, यानी पहले एक प्लान अच्छे से कर लीजिए, थोड़ा सा उसको कहीं ना कहीं सिक्स सेंस से देख लीजिए क्या होने वाला है। बिल्कुल। तो चलिए, बहुत अच्छा सर, आपने एक अपनी समझ रखी है लोगों के सामने, और मैं उम्मीद करता हूँ आगे आप जैसे और भी लीडर, युवा लीडर हमारे समाज में आए जो कि नेतृत्व करें। एक्चुअली नेतृत्व लोग यहाँ आते हैं और सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए आते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप जीते हारे जो भी हो, लोगों को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।